देखो MSTCT 2026 का पेपर सबके लिए सेम होने वाला है, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के स्टूडेंट्स होंगे। पहले वो जिनका 100% सिलेबस कंप्लीट है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में जाके 90 से 100 मार्क्स ही स्कोर कर पाएंगे। और दूसरे वो जिनका सिर्फ 70% सिलेबस कंप्लीटेड है, लेकिन फिर भी वो एग्जाम में जाकर 130 से 140 मार्क्स स्कोर कर लेंगे। लेकिन हाउ? बिकॉज ऑफ प्रॉपर पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी। सो इस वीडियो में हम यही जानने वाले कि आपको किस तरीके से MSTCT का पेपर अटेम्प्ट करना है कि आप आपके हाईएस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मार्क्स स्कोर कर पाओ। क्या आपने एक बात नोटिस की, जब भी आप मॉक टेस्ट देते हो और अगर स्टार्टिंग के 4 से 5 सवाल टफ आ गए और आपसे सॉल्व नहीं हुए, तो आप वहीं पे डिप्रेस्ड हो जाते हो और आपको आगे का पेपर अटेम्प्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करता और आपका पूरा मोमेंटम लॉस्ट हो जाता है। और इमेजिन करो सेम चीज़ अगर एग्ज़ाम में हुई तो आपका पूरा की पूरा एग्ज़ाम बर्बाद हो जाएगा। तो इसी चीज़ को कैसे टैकल करना है ये भी आपको इस वीडियो के एंडिंग तक पता चल जाएगा। सो जो लोग नहीं जानते, हेलो, आई एम सुमित, सेकेंड ईयर मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट एट WCE सांगली एंड आई हैव स्कोर्ड 97.75 परसेंटाइल इन MSTCT। और अगर आपने अभी तक मॉक टेस्ट देना स्टार्ट नहीं किया है तो 99 परसेंटाइल भूल जाओ। 80% से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट तो छोड़ो, अभी तक कोई टेस्ट सीरीज़ भी ज्वाइन नहीं की है, तो ये घबराने वाली बात है। मार्केट में एक बहुत ज़्यादा तगड़ी टेस्ट सीरीज़ है, क्रैक इट MSTCT 3.0 टेस्ट सीरीज़। ये टेस्ट सीरीज़ खुद MSTCT के टॉपर्स ने डिज़ाइन की है, जो अभी COEP और VJTI में पढ़ रहे हैं, जिन्होंने खुद 99.9 परसेंटाइल स्कोर किया था। दिस टेस्ट सीरीज कंटेन्स 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट, 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉम्बोज, 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर्स। सारी चीज़ें आपको मिल रही है सिर्फ 799 रुपीज़ में। अगर आपको इसमें चैप्टर वाइज टेस्ट भी ऐड करने हैं तो उसकी प्राइस है सिर्फ 999 रुपीज़। सिर्फ मॉक टेस्ट दे के कुछ फ़ायदा नहीं होता, मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर मेंटरशिप चाहिए होती है हमें, तब जाके हमारा स्कोर बढ़ता है। जब आप ये टेस्ट सीरीज लेते हो तो इसमें आपको सारी चीज़ें तो मिलती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी मिलते हैं, टेस्ट भी मिलते हैं, लेकिन इसमें आपको मिलता है 1-to-1 मेंटरशिप फ्रॉम COEP और VJTI के टॉपर स्टूडेंट से। समझ रहे हो ना तुम? आप 1-to-1 उनसे बात कर सकते हो, उनसे सारे डाउट्स क्लियर करा सकते हो। तो मैं डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में इसका लिंक दे रहा हूँ, जरूर उसे चेकआउट कर। देखो, हमारा पेपर टोटल 3 घंटे का होता है, जिसमें सेक्शन 1 जो होता है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, वो होता है 90 मिनट्स का, और सेक्शन 2 जो कि मैथ्स का होता है वो भी होता है 90 मिनट्स का। देखो, मैंने जो पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी यूज़ की थी अपने टाइम पे पेपर सॉल्विंग के लिए, वो मैं अभी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और आपको भी सेम यही स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है, क्योंकि यही सबसे बेस्ट टेक्निक है MSTCT का पेपर सॉल्व करने की। देखो, एग्ज़ाम स्टार्ट होते ही सबसे पहले हमारा जो सेक्शन स्टार्ट होता है वो है फिजिक्स और केमिस्ट्री का, जो कि टोटल 90 मिनट्स का है, लेकिन हम इसे सिर्फ 80 मिनट्स का कंसिडर करेंगे, और जो एक्स्ट्रा के 10 मिनट्स है हम उसे ऐसा बफर टाइम यूज़ करेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम, जो कि हमें एंडिंग में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो हमारा सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा, हम सबसे पहले केमिस्ट्री सॉल्व करेंगे, फिर हम फिजिक्स सॉल्व करेंगे। तो केमिस्ट्री में भी सबसे पहले हम इजी टू किल क्वेश्चंस स्टार्टिंग के 10 मिनट में सॉल्व कर लेंगे। इजी टू किल क्वेश्चंस यानी कि ऐसे क्वेश्चंस जो कि इजी चैप्टर से, जो कि फटाफट होते हैं, जो कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, जैसे कि बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएजेंट्स, जो कि डायरेक्टली आपको याद है और आप उनको डायरेक्टली टिक मार्क करके आगे बढ़ सकते हो। ऐसे क्वेश्चंस हमें स्टार्टिंग में सिर्फ इजी टू किल क्वेश्चंस ही सॉल्व करने। आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने मत लग जाना जैसे कि आयनिक इक्विलिब्रियम के हो गए, फिजिकल केमिस्ट्री के हो गए, क्योंकि वो थोड़े से न्यूमेरिकल बेस्ड है, और अगर वो गलत हो गए तो आपका माइंडसेट खराब हो जाएगा यार पेपर का। ठीक है, तो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स इजी वाले क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और जो मॉडरेट और टफ क्वेश्चन है उनका क्या करना है मैं उनको आगे बताऊंगा अभी। लेकिन उससे पहले आपको फिजिकल केमिस्ट्री सबसे एंडिंग में सॉल्व करनी है। सबसे पहले आपको इजी टू क्विक क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके बाद में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सॉल्व करनी है, उसके बाद में फिजिकल केमिस्ट्री सॉल्व करनी है। ऐसे टोटल केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ 30 मिनट्स देने हैं। आपकी 30 मिनट्स में पूरी MSTCT की केमिस्ट्री सॉल्व हो जानी चाहिए, क्योंकि केमिस्ट्री निहायत ईजी आती है MSTCT में। आप इसमें ±5 मिनट्स कर सकते हो, 30 to 35 मिनट्स में पूरी केमिस्ट्री हो जानी चाहिए। इससे 1 मिनट भी ज़्यादा नहीं देना है आपको केमिस्ट्री के लिए। फिर हम आ जाते हैं फिजिक्स के ऊपर। फिजिक्स आपको टोटल 50 मिनट्स में सॉल्व करनी है, 50 या फिर 55 मिनट्स, ठीक है, ±5 मिनट्स चलते हैं। 50 मिनट्स में फिजिक्स सॉल्व करनी है। फिजिक्स में भी सेम, आपको सबसे पहले इजी टू किल क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि आसान है, आपको पता है, आपको कॉन्फिडेंस है उसमें, वो सबसे पहले सॉल्व करो। और जब आपके सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं तो लास्ट के 10 मिनट हमारे पास अभी भी बचे हुए हैं। उसमें हम क्या करने वाले हैं आपको भी पता है, मुझे भी पता है। जो क्वेश्चन हमसे सॉल्व नहीं हुए उसमें हम तुक्के लगाने वाले हैं, और तुक्के भी हमें कैलकुलेटेड तुक्के लगाने हैं। ठीक है, आपको इसे अंदाज़ा लगता हुआ है, ठीक है, ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं, ये 2 नहीं हो सकते,
तो आपको ऐसे कैलकुलेटेड तुक्के लगाने, ठीक है, इन दोनों में से ये, इन दोनों में से ये ऐसा, ठीक है। इसे रैंडमली ABCD ऐसा नहीं लगाना है। अगर आपको कुछ भी तुक्के का आइडिया नहीं लग रहा है तो एक ऑप्शन पकड़ो, उसको मार दो, ए मार दो, या फिर बी मार दो, सी डी ऐसे मार दो। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, सी ऑप्शन सबसे ज़्यादा होता है एग्ज़ाम में, तो सी के ही तुक्के लगा दो, ठीक है, बाहर किसी को बोलना मत ये। सो फाइनली हमारे 90 मिनट्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं और अब हमारा वो सेक्शन स्टार्ट होने वाला है जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स, मैथ सेक्शन। लेकिन मैथ का सेक्शन डिस्कस करने से पहले मैं आपके साथ एक 10 सेकेंड रूल डिस्कस करना चाहता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है या फिर आगे बढ़ जाना है या फिर इसे मार्क फॉर रिव्यू करना है या फिर इसका तुक्का लगा देना। मेरा एक्सपीरियंस बताऊँ तो इस रूल ने मुझे पेपर सॉल्विंग में बहुत ज़्यादा हेल्प की है और आप भी इसे यूज़ करो क्योंकि ये सुपर इंपॉर्टेंट रूल। सबसे पहले आप क्वेश्चन पढ़ते हो और देखते हो कि ये क्वेश्चन क्या मुझसे सॉल्व हो जाएगा, क्या ये मेरे स्ट्रॉन्ग टॉपिक से है या फिर क्या ये क्वेश्चन मुझे याद है, डायरेक्टली इसका आंसर टिक कर सकता हो। अगर आपको 100% कॉन्फिडेंस आ रहा है तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं 50-50 है, हो सकता है कैलकुलेशन है थोड़ी सी, हो जाएगा, ऐसा वैसा है, तो मार्क फॉर रिव्यू करो। और अगर क्वेश्चन आपके लिए पूरा ही नया है, आपने वो चैप्टर पढ़ा भी नहीं, आपको कुछ आइडिया भी नहीं उसके बारे में, तो उस क्वेश्चन को छोड़ के आगे चले जाओ और एंडिंग में जो 10 मिनट का बफर टाइम है उस टाइम में हम इस क्वेश्चन के ऊपर तुक्का लगा देंगे अपने। सो चलो फटाफट मैथ स्टार्ट करते हैं। सो मैथ्स का भी पेपर टाइमिंग जो है 90 मिनट्स का है, लेकिन हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ शाबाश, आपको पता है, हम इसे 80 मिनट्स में सॉल्व करेंगे और लास्ट के 10 मिनट्स हम ऐसा बफर टाइम रखेंगे, यानी कि एक्स्ट्रा टाइम, ठीक है। तो 80 मिनट्स में आपको पूरी मैथ सॉल्व करनी है, लेकिन यहाँ पे एक वार्निंग, आपको सबसे पहले कैलकुलस और ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, ठीक है। उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशंस होती है, थोड़े से टफ टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल सीईटी में कैलकुलस से। सो अगर आपने वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया स्टार्टिंग में तो आपका मोमेंटम ख़राब हो जाएगा और आप मतलब अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे यार, आप डिप्रेशन में चले जाओगे पेपर के बीच में, ठीक है। तो मेरा कोई भी भाई या फिर बहन जो भी है, आप सबसे पहले इजी टू किल चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जैसे कि लॉजिक हो गया, एलपीपी हो गया, मैट्राइसिस हो गया। आपको सबसे पहले ढूंढ के ये सारे क्वेश्चंस समाप्त कर देने हैं। 10 सेकेंड रूल अप्लाई करना है जजमेंट के लिए, सॉल्व करना है या फिर मार्क फॉर रिव्यू करना है या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ देना है अभी के लिए, तुक्का लगा देंगे एंडिंग में। तो आपको इस तरीके से मैथ्स का सेक्शन सॉल्व करना है। और एक बात ध्यान रखना, आपको एग्जाम सेंटर में एक ऐसा रफ पेज मिलेगा, ठीक है, मतलब बहुत सारे मिल जाएगा अगर आप मांग लोगे तो, लेकिन इसे यूज़ कैसे करना है मैं अभी आपको बताता हूँ। एक सेकेंड, माइक नीचे रखो। हाँ, तो आपको पेपर के ऐसे 8 फोल्ड्स में पार्ट्स करने, फोल्ड कर करके। देखो आपको शायद दिख रहा होगा कि मैंने इसके ऐसे ऐसे फोल्ड किया है, ऐसे फोल्ड किया है। तो एक्चुअली यहाँ पे 8 पार्ट्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दिख रहा होगा शायद, ठीक है। तो आपको इस तरीके से पेपर को सबसे पहले फोल्ड कर लेना है और आपको हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन बीच में अटक गया तो वहीं पे छोड़ दो, आपको स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। अगर क्वेश्चन नहीं हो रहा छोड़ दो, बीच में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर लो, क्योंकि जब आप मार्क फॉर रिव्यू क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करने आओगे तो आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर्स डालो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा यहाँ पे छूट गया था, आगे सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ, क्योंकि आपकी ऑलरेडी कैलकुलेशन हो चुकी है तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा फिर से कैलकुलेशन करने में, ठीक है। तो इस टेक्निक को फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप सिस्टमैटिकली सॉल्व करना है। रफ पेजेस भी ऐसा लगना चाहिए कि आपके शॉर्ट नोट्स है, ठीक है। मैंने तो ऐसे ही सॉल्व किया था तो मेरा टाइम बच गया था, ठीक है। वो अलग बात है कि मैंने एलपीपी के 2 क्वेश्चन गलत कर दिए थे जो कि मुझे आ रहे थे, पता नहीं कैसे गलत कर दिए मैंने। हाँ, दुख दर्द पीड़ा, लेकिन आप गलत मत करना गाइस, ठीक है। कैलकुलेशन एरर हो गई थी मुझसे, आप ना करो बस। आई कैन गारंटी अगर आप इस तरीके से आपका पेपर अटेम्प्ट करते हो तो आप आपके हाईएस्ट पोटेंशियल के अकॉर्डिंग मार्क्स स्कोर कर लोगे, बिलीव मी। एंड ऑल द बेस्ट। कल या फिर परसों से शायद आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है, आपके भैया है आपके साथ। सो ऑल द बेस्ट, फोड़ के आना पेपर।